बुलेटिन का आगाज में बताएं कि पाक सऊदी मुआहदे का दूसरे अरब मुल्क भी हिस्सा बनना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, दोनों मुल्कों में पहले से गैर रस्मी इंतजाम था, अब बाज़ाब्ता मुआहदा हो गया। पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया, सऊदी अरब हमेशा साथ खड़ा रहा। हरमैन शरीफैन के लिए हर मुसलमान जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। मुआहदे के बाद दोनों जानिब खुशी है। पैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज हमेशा से हमारा जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट रहा है सऊदी अरेबिया के हवाले से, हरमैन शरीफैन के हवाले से, उसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ है। काफी कंट्रीज का डिजायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। ये ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इसमें कई महीने लगे हैं। दोनों साइड बहुत खुश हैं। पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त जब आया, सऊदी हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। सैंक्शन के बाद उनकी जो सपोर्ट थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। IMF का प्रोग्राम के लिए आपको सपोर्ट चाहिए थी, उसमें भी सऊदी ने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है। एवरी मुस्लिम हरमैन शरीफैन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा तारीखी है, इसकी मिसाल कम ही मिलती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों इस्लामी मुल्क हैं। मुआहिदे में शामिल एक मुल्क मिलिट्री पावर है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मार्का हक में अपने से बड़े मुल्क पर हावी रहा। पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उन्हें पता है यह सऊदी अरब पर हमला होगा। इसराइल को भी मालूम है सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। ऐसी कुव्वतों का आपस में बड़ा यूनिक मुआहदा है जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। दोनों मुल्क जो है वो इस्लामी मुल्क हैं। एक तरफ एक अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को उन्होंने जो है वो मार्का हक में ये साबित किया है कि वो एक मुअस्सर मिलिट्री माइट है। दूसरा मुल्क जो है वो एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है। डिक्लेयर किया गया है कि पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला तस्वर होगा। इंडिया को अब इसके ऊपर कोई गलतफहमी है। इसराइल को पता है ना कि एक कुव्वत को टेक ऑन नहीं किया जा सकता। उसे पता है पाकिस्तान पे हमले का जवाब किस तरह का हो सकता है। जो हमारा मिसाइल सिस्टम है, लड़ाका जेट एयरक्राफ्ट में हमने जो जिद्दत जो है वो हासिल की है, तो उस जिद्दत, उस इन्वेंशन की जो न्यू हाइट्स हैं, इनको हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन शायद इसलिए हासिल ना कर सके थे कि क्योंकि हमारे पास वो सरमाया नहीं है। तो जब आप ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो शायद आने वाले सालों में हम उस लेवल पे पहुंच जाएं कि फिर किसी को ये ज़हमत करनी ही ना पड़े कि वो हमारे खिलाफ अग्रेशन करे। दिफाई मुआहदे में दीगर खलीजी मुल्कों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, किसी दूसरे खलीजी मुल्क ने चाहा तो उसे भी मुआहदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। पाकिस्तान की तमाम दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब को हासिल होंगी। दिफाई मुआहदे में कोई खुफिया शर्त नहीं। A defense cooperation arrangement has no hegemonic designs or anything. Whatever defense capabilities are available in our arsenal, those capabilities will be available to the partners to this arrangement. And if there is a aggression against Saudi Arabia, Pakistan will definitely will be available to help and defend Saudi Arabia. Indication from GCC country or countries, we will definitely consider inclusion of other countries, not dependence on some other distant power or distant countries. The countries can jointly defend themselves, like on the pattern of NATO. सलामती कौंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान ने खबरदार किया, डिप्लोमेसी और धमकियां एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब में कहा, ईरान पड़ोसी और दोस्त मुल्क है। खित्ते को अदम इस्तेहकाम में धकेलने वाले किसी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। Immediate neighbor and friend of Iran, we do not favor any action which risks destabilizing a region that is already mired in multiple crises. This region cannot afford further tensions. We believe that even at this stage, diplomacy should be given a chance. We must prioritize this approach and never give up on a peaceful, negotiated settlement. And let me emphasize that diplomacy and intimidation do not go together. Diplomacy has delivered previously,
and with the necessary sagacity and pragmatism, it can certainly deliver again. मिस्र के पाकिस्तान को सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को मिस्र वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन किया। इसहाक डार और बदर अब्दुल आती ने UN जनरल असम्बली इजलास के दौरान मुलाकातों पर भी इत्तेफाक किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान का सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा शराकत दारी और एतमाद के फ़रोग़ का संग मील है। मक्का मदीना का दिफा करना हर पाकिस्तानी फर्ज समझता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा दोनों मुल्कों के लिए अहम है। एक मुल्क पर हमला हुआ तो दोनों पर तसव्वुर होगा। भारत को मार्का हक में हराने से पाकिस्तान की दिफाई ताकत दुनिया ने देखी। दिफाई मुआहिदे पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर की तरह लाहौर में भी खुसूसी इज्तिमात का अहतमाम किया गया। मारूफ मजहबी रहनुमाओं ने कहा दिफाई मुआहिदे के बायस इसराइल परेशान है। पूरी कौम खादिम हरमैन शरीफैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ खड़ी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमास खान। बादशाह मस्जिद में पाक सऊदिया दफाई मुआहिदे को खराज तहसीन पेश करने के लिए नमाज जुमा से पहले ज़ार तशक्कर की तकरीब मुनक्कद हुई। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ हरमैन हमारे ईमान का हिस्सा है। पूरी कौम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करती है। हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान को मिली है। मेरी कौम तुम्हें मुबारक हो। फितनतुल ख़वारिज को ये मैं बता देना चाहता हूँ, अगर तुम अपनी अफवाज पर अटैक करते हो तुम गुनाह कबीरा के मुर्तकिब पाए जाते हो। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने ग्रैंड जामिया मस्जिद बैरिया टाउन लाहौर में जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा इस मुआहिदे ने ग्रेटर इसराइल को जमीन की तह में दफन कर दिया। नेतन्याहू हर दूसरे दिन बात करता था ग्रेटर इसराइल, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुआहिदे ने उस ग्रेटर इसराइल को जमीन के नीचे दफन कर दिया। मजहबी शख्सियात का कहना था कि कतर पर हमला ने मुस्लिम उम्मा की आंखें खोल दी। पाकिस्तान की बुनियाद कलमा तैयबा पर है, इसलिए अल्लाह ने हरमैन शरीफैन की हिफाजत का एजाज हमें अता किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर ख्वाजा नसीर के साथ अलमास अहमद खान, एयरवाई न्यूज लाहौर। CDA की जानिब से इस्लामाबाद में शानदार चिरागा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी दिफाई मुआहिदे की खुशी में बरकी कुमकुमे रोशन। शहर भर की सड़कें और अहम इमारतें सब्ज और सफ़ेद रोशनियों से सजाई गई हैं। तर्जुमान CDA ने बताया इस्लामाबाद में चिरागा 23 सितंबर तक जारी रहेगा। सऊदी अरब के कौमी दिन पर 23 सितंबर को वफाकी दारुल हुकूमत मजीद सजाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। एलामिया के मुताबिक मुआहिदा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बनाने के सिलसिले में एक अहम कदम है। सऊदी अरब के खिलाफ जारियत को हमेशा उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ जारियत समझा गया। मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर होगा। खुजदार में PP रहनुमा आगा शकील दुरानी की रिहाइशगाह पर दस्ती बम हमला अफसोसनाक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बुज़दिलाना वाक़यात तमाम और क़यादत के हौसले पस्त नहीं कर सकते। जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ को वाक़े की फौरी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जिला खैबर में CTD के मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD ने बताया है कि हलाक दहशतगर्द चमकनी खुदकुश धमाके के मास्टरमाइंड थे। दहशतगर्द कमांडर फजल नूर साथियों समेत फरार हो गया। तलाश जारी है। दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों का ताल्लुक करक और नंगरहार अफगानिस्तान से था। दहशतगर्दों की शनाख्त मोहम्मद नईम उर्फ अब्दुल नासिर, मोहम्मद करीम और नूर के नामों से हुई। हलाक दहशतगर्दों से 3 SMGs, 12 मैगजीन और दीगर अस्तिहा बरामद हुआ। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसर और अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान में होने वाले हर हमले के पीछे भारत है। मगरिब को यह हकीकत तस्लीम करनी चाहिए कि इंडिया दहशतगर्द रियासत है। अमेरिका ने मार्का हक में अहम किरदार अदा किया। Every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support and its abetment. The base of operation is Afghanistan. The whole terrorism that is being done is being executed by the Indians over there. So Indians have a playbook
of using terror as a tool of state. In Pakistan, their main tools are this Fitnal Hindustan aka DLA and this Fitnal Khawarij aka TTP. There is a lot of empirical evidence. A lot of these Afghans who are here, they are involved in terrorism. We believe as state that terrorist has no religion. There is no space for any Jaish, any private army or militia in the country. We don't believe that any person or any political leader has the capacity, has the authority to declare jihad by himself. USA played a very instructive role in the Maqam. President Trump showed path-breaking strategic leadership here. That is a very significant role that he played. डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का कराची में साइड सुपर हाईवे का दौरा। डीजी रेंजर्स ने साइड सुपर हाईवे एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात की। डीजी रेंजर्स ने कहा, अमन व अमान का कयाम सिंध रेंजर्स की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी, जुराइम और गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे के लिए पुराज़्म है। पुलिस और दीगर इदारों के साथ मिलकर मसाइल हल करेंगे। मुलाकात में ताजिरों ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान और इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। ताजिरों ने शहर में अमन के लिए सिंध रेंजर्स की काविशों को सराहा। ताजिरों ने वाटर माफिया, स्मगलिंग, मनशियात और जुराइम के खिलाफ ऑपरेशन को खुशाइन करार दिया और सिंध रेंजर्स से हर मुमकिन ताउन का अज़्म दोहराया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मरियम नवाज ने बानी पीटीआई को माजी का किस्सा करार दे दिया। वजीर आला पंजाब ने कहा, अडियाला में बैठे शख्स को नहीं पता बाहर दुनिया बदल चुकी है। एक वो वजीर आजम था जिसको जहाज से उतारा गया, एक ये वजीर आजम है जिसको फजाओं में सलामी दी गई। सऊदी जंगी तैयारों की सलामी पाकिस्तान की अजमत की अलामत है। किसी के नसीब में हरमैन शरीफैन में जिल्लत आई तो किसी के नसीब में हिफाजत की जिम्मेदारी। पाक सऊदी मुआहिदा बड़ी चीज हुई है। इसराइल से खतरात भी बढ़ गए हैं। साबिक वजीर असद उमर कहते हैं, सियासी इस्तेहकाम की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। पीटीआई से बात किए बगैर सियासी बहरान हल नहीं होगा। सबसे मकबूल जमात को दीवार से लगाना बंद करो। बहरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज कैंपस में कराची में डेंटल कॉलेज और अस्पताल की नई इमारत का इफ्तिताह। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवेद अशरफ ने नई इमारत का इफ्तिताह किया। नेवल चीफ ने जदीद सहूलतों से आरास्ता इमारत के क़याम पर बहरिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया की काविशों को सराहा। एडमिरल नवेद अशरफ ने कहा, इदारा इखलाकी और पेशा वराना इक़दार के साथ डेंटल माहिरीन तैयार करने की सलाहियत रखता है। तिब्बी तालीम में पाक बहरिया की काविशों पर इज़हार इत्मीनान। बहरिया यूनिवर्सिटी के सीनियर मेंबरान, मेडिकल, डेंटल, एलाइड हेल्थ साइंसेज के माहिरीन भी तकरीब में मौजूद थे। खबर है कराची से, जिसके इलाके लियाकताबाद सी एरिया में 2 दिन से बिजली बंद है। डाक खाना के करीब शहरियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। तफसीलात क्या है जानेंगे नजीर शाह से। बताएगा नजीर। देखते हैं, लियाकताबाद का इलाका है सी एरिया, जहाँ पर 48 घंटों से बिजली बंदिश पर मकीनों की जानिब से डाकखाने के करीब शदीद एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके सड़क को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से शारिया लियाकत और इतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। इसी दौरान एक खातून मुसाफिर जो बस में मौजूद थी वो भी उतर कर आकर जो मुजाहिरीन थे उनसे तकरार करने लगी। इसके साथ साथ वहीं से एक बारात भी गुजर रही है जिसमें पंजाब से आने वाले बाराती वो भी इसमें फंस गए। जो इंतजामिया से मुजाहिरीन का जो मुतालबा है वो पूरा, इंतजामिया से जो मुजाहिरीन है उनका कहना है कि उनका मुतालबा पूरा किया जाए और फौरी तौर पर बिजली बहाल की जाए, जबकि इंतजामिया की जानिब से ताहाल जो मुजाहिरीन को मुंतशिर नहीं करवाया जा सका और इसकी वजह से वहाँ पर शदीद कशीदा सूरत हाल है। जी बहुत शुक्रिया नजीर। रावलपिंडी एटीसी में GHQ हमला केस की समाअत हुई। बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। अदालत ने बानी की वीडियो लिंक के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। कहा, बानी पीटीआई पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। दौरान समाअत वकील सफाई ने बानी को व्हाट्सएप कॉल पर पेश करने पर एतराज़ किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें कहा गया कि मुल्ज़िम को वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा, व्हाट्सएप कॉल पर नहीं। व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वुर नहीं किया जा सकता। प्रोसिक्यूटर ने कहा, पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन में वीडियो लिंक से मुतालिक किसी डिवाइस या स्क्रीन का नहीं बताया गया। अदालत वकला सफाई की शराइत पर नहीं चल सकती, ये जानबूझकर रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स किए कि बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी का मकसद है कि वो नजर आने चाहिए। अदालत ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। एंटी करप्शन में GD रोड की तामीर के मंसूबे में करप्शन इंक्वायरी का मामला। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को तलब कर लिया।
चौधरी परवेज इलाही को पीर की सुबह 11 बजे एंटी करप्शन गुजरावाला दफ्तर पेश होने की हिदायत की गई। एंटी करप्शन हुकाम ने कहा है चौधरी परवेज इलाही सबूतों और बयान के हमरा पेश हो सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही को गुजरात से लखनवाल तक सड़क की तामीर के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। बिलावल भुट्टो ने कराची के पानी का मसला हल करने का वादा कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा सिंध हुकूमत और बल्दिया मिलकर पानी के मसले का हल निकालेंगे। हब में नई कैनाल का इफ्तिताह हो गया, 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। वजीर आजम से बारहा कराची K4 मंसूबे पर बात की। वजीर आजम कराची के लिए शहबाज स्पीड का वादा करके गए। मुर्तज़ा वहाब का ग्रीन और रेड लाइन 2035 तक मुकम्मल होने का खदशा। मेयर कराची ने दोनों मंसूबों पर अवामी मसाइल की निशानदेही कर दी। पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड से मंसूबों के मुकम्मल होने की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा तकमील की मुकर्ररा मुद्दत से KMC को मुतमईन किया जाए। 2017 का NOC अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। मकामी क़यादत को मंसूबों की तकमील में शामिल किया जाए। अवाम को यूनिवर्सिटी रोड पर बहुत मसाइल का सामना है। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने शहर से मुंसलिक कच्चे के इलाकों से मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। सैलाब मुतासरीन ने बताया इंतजामिया की जानिब से खाना नहीं दिया जा रहा। तफसीलात बता रहे हैं जाम फरीद लाखू। कोटड़ी बैराज पे दरमियाने सतह के सैलाब की सूरत हाल। कच्चे में इलाका मकीन है, उनको नकल मकानी करा के पक्के पे बैठा दिया गया है। कासमाबाद का सैरिश नगर हो, हुसैनाबाद का कच्चा या लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं दड़ी मियान जो कि कच्चे में आते हैं। पच्चल लगारी है, दे गिद्दू है, वहाँ से इन मकीनों को नकल मकानी करा के पक्के पे बैठा दिया गया है। लेकिन इनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से इनकी कोई मदद नहीं की जा रही। भाई हमारे को तो कुछ भी नहीं मिला है। मच्छर भी बहुत है इधर, मच्छरदानियों की भी जरूरत है। और जो भी आते हैं ये ऐसे वीडियो बना कर जाते हैं ना भाई, कुछ भी को मिलो है, न को राशन न को बेओ। इधर कुछ भी नहीं है, पानी हमारे पास नहीं है, लाइट भी नहीं है, परेशान है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इनको राशन समेत इलाज की सहूलतें दी जाए ताकि ये इधर आराम से जिंदगी गुजार सकें। गुजरात में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद फिर सैलाबी सूरत हाल। निकासी आब का बर वक्त इंतजाम ना होने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तूफानी बारिश के बायस पूरा शहर पानी पानी हो गया। प्रिंस चौक, सर्कुलर रोड, कमर सियालवी रोड, इस्लामिया स्कूल मोहल्ला समेत बेशतर इलाकों में पानी जमा हो गया। बार बार यकीन दहानियों के बावजूद कमर सियालवी रोड पर नाले के ऊपर कायम तजावुजात नहीं हटाई जा सकी। तजावुजात के सबब बारिश के पानी की निकासी में रुकावटें दरपेश हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून खत्म होने की पेशगोई कर दी। बेशतर इलाकों में खातिर ख्वाह बारिश का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात का कहना है पंजाब और सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में आइंदा हफ्ते मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। अगले हफ्ते बाला इलाकों में रात के औकात दर्जा हरारत मुतदिल रहने की तवक्को है। दिन में मौसम गर्म रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में चीन के शहर काशगर में इशाया दिया गया। संख्या के नायब गवर्नर नी युआंग ने इशाये का एहतमाम किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा चीन के शहरों की तरक्की मुतासिर कुन है। चीनी आवाम की गर्मजोशी मुस्बत तवानाई देती है। सदर शी जिनपिंग की विजनरी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इशाये में सेनेटर सलीम मानवीवाला और दोनों ममालिक के सफ़ीर भी शरीक हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले साल चीन जाएंगे। सदर ट्रंप और चीनी हम मनसब शी जिनपिंग में टेलीफोन पर गुफ्तगू। अमेरिकी सदर ने बताया टिकटॉक डील की मंजूरी पर पेशरफ्त हुई है। तिजारत और रूस यूक्रेन जंग पर भी अहम गुफ्तगू हुई। आइंदा साल के आगाज में चीन का दौरा करने पर इत्तेफाक हुआ। चीनी सदर भी मुनासिब वक्त पर अमेरिका का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप के साथ गुफ्तगू को मुस्बत और तामीरी करार दिया। इसराइली फौज की गजा में नस्ल कुशी जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में 33 फ़लस्तीनी शहीद और 146 जख्मी हुए। ग़िज़ाई किल्लत से एक बच्चे समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज गजा शहर के कलब पहुंच गई। हजारों फ़लस्तीनियों को साहिल पर धकेल दिया। इसराइली फौज गजा में इमारतों और पूरे मोहल्लों को तबाह कर रही है। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 65,000 से ज़ायद हो गई। 1,65,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हैं। सखर के इलाके सालेपट में पानी पीने पर जमींदार ने ऊंटनी के बच्चे की टांग काट दी है। जमींदार ने टांग काटकर ऊंटनी के बच्चे को ट्रैक्टर से घसीटा।
ऊन के मालिक गुलाम मुस्तफ़ा ने बताया 72 अफराद उमर कुर्बान रसूल बख्श ने टांग काटी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जहां से बताइएगा, इन मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक अमल में आ सकी? जी बिल्कुल, अब तक इन मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। पुलिस की जानिब से अब तक जो मुल्जिमान है उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं काटी गई। आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर पानी पीने पर जालिम जमींदार ने ऊँटनी के बच्चे का जो है पैर काट दिया। पैर काटने के बाद जो है उसको ट्रैक्टर से घसीटा है। इसकी वजह से जो ऊँटनी का बच्चा था वो दर्द से तड़पता रहा। वहाँ पर जो लोग थे वो भी सरापा एहतजाज। उन लोगों का कहना है कि ये जो ज़रई ज़मीन है ये बिल्कुल बंजर ज़रई ज़मीन है। यहाँ पर कोई भी इस तरह के खेत नहीं थे कि उन ऊँटों ने उन खेतों पर नुकसान पहुँचाया। लेकिन बास और वजीर और उसके साथ जो साथी थे उन्होंने इस ऊँटनी के साथ बड़ा ही जुल्म किया। उसको कुल्हाड़ियों के वार करके उसके पैर को जख्मी किया है। और जब वहाँ पर लोग पहुँचे तो वो वहाँ से निकल गए हैं। लेकिन अब जो ऊँटनी का मालिक है गुलाम मुस्तफ़ा, उसकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो 72 अफराद है जो जमींदार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इंसाफ कायम किया जाए। बहुत शुक्रिया। जहां से मारूफ गुलकारा हदीका कियानी एक बार फिर इंसानियत की खिदमत में पेश हैं। हदीका कियानी ने जिला चिन्योट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासर खानदानों में रिलीफ का सामान तकसीम किया। अमीर उमर चमन की रिपोर्ट। चिन्योट के नवाही इलाका नौशहरा और ताजा बेरावाला में सैलाब मुतासरा खानदानों के चेहरों पर उस वक्त खुशी लौट आई जब मुल्क की नामवर गुलकारा और समाजी कारकुन हदीका कियानी इमदाद लेकर पहुंची। चारपाइयाँ, कूलर, राशन और घरेलू इस्तेमाल की अशिया समेत एक खानदान को 50,000 रुपए से जायद का सामान तकसीम किया गया। तमाम फसलें तबाह हो गई, खत्म हो गई। जो हमारे मकान थे, घर थे, वो भी गिर चुके हैं। जो हमारे जानवर थे उनके लिए राशन वगैरह भी नहीं। एसी वाले कमरों में बैठ के इन लोगों के बारे में जब हम सोचते हैं तो सिर्फ परेशान हो सकते हैं, लेकिन जब आप खुद आते हैं और हालात को देखते हैं तो फिर आपके दिल के अंदर एक दर्द पैदा होता है कि आप कुछ ना कुछ इनके लिए करें। हदीका कियानी का कहना था कि मुकम्मल सर्वे के बाद सैलाब में बह जाने वाले मकानात दोबारा तामीर कर दिए जाएंगे ताकि मुतासरा खानदान एक बार फिर नई जिंदगी का आगाज कर सकें। अमीर उमर चमन, एयरवाई न्यूज, चिन्योट। कराची प्रेस क्लब में भी सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 2 रोज़ा वैक्सीनेशन कैंप। तकरीब में सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा अफजल पेचोहो, माहिरीन सेहत और कैंसर सर्वाइवर्स ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर खान। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पीचोहो ने कहा कि HPV वैक्सीन के जरिए सूबे में 41 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ताहम इस वैक्सीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मुहिम चलाई जा रही है जिसे साइबर क्राइम के जरिए नोटिस में लाया गया है। बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया स्पेशली गलत रुख पे ले जा रहा है HPV वैक्सीन को कि ये जो है बहुत मुज़िर है, हमारे बच्चों को जो है ये जो है एक कॉन्ट्रासेप्शन की तरह रोकेगी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तकरीब में शरीक कैंसर सर्वाइवर सुमैया कहना था कि वो खुद भी इस मूजी मर्ज का शिकार रह चुकी हैं। काश मेरे टाइम में ये वैक्सीन होती तो बहुत अच्छा हो जाता, मैं ये सारी चीजें फेस ना करती। आज माहिर अमराज निस्वां डॉक्टर फराह ने बताया कि पाकिस्तान में हर साल 3000 से ज्यादा खवातीन सर्विकल कैंसर के बाइस जहाँ बाक हो जाती हैं। आपको पता है कि ये दुनिया भर में 2006 से लगाई जा रही है और जो बाहर के ममालिक हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे इस वैक्सीन की वजह से ये कैंसर तकरीबन ख़त्म हो गया है। इस वैक्सीन से ज़रा सी स्वेलिंग या फीवर हो भी रहा है तो लोग कहते हैं 10 दफ़ा हो जाए, कैंसर ना हो। डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद शफी के मुताबिक तहकीक और आलमी सिफारिशात के बाद इसे कौमी हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। कैमरामैन नमाज रियाज के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में के इलेक्ट्रिक के रिटेल लिस्टेड शॉर्ट टर्म स्कूप की लिस्टिंग की तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में के इलेक्ट्रिक रिटेल स्कूप में रिटेल और इदारा जाती सरमायाकारों समेत स्टॉक एक्सचेंज, NCCPL, CDT और के इलेक्ट्रिक की क़यादत ने शिरकत की। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अब्दुल्ला अलवी का कहना था कि इलेक्ट्रिक के सकूक IPO को 2.2 गुना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिली। के इलेक्ट्रिक के CFO आमिर गाजियानी ने बताया कि सकूक मालियाती शमूलियत और इस्लामी फाइनेंस के फ़रोग में अहम कदम है। स्टॉक एक्सचेंज के CEO फारूक सब्जवारी ने खिताब में कहा कि इलेक्ट्रिक का सकूक कैपिटल मार्केट्स में जिद्दत की शानदार मिसाल है।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।